जी सुसु कर रहा हूँ। क्या? क्या कहा आपने? ये कोई सुसु करने की जगह है? बाथरूम कहाँ है? वहाँ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो 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 छोड़ो, चुपचाप वहाँ पे बैठ जाओ, नहीं तो मुर्गा बना दूंगी सबको। जाओ वहाँ पे बैठो। कहाँ है इनका टीचर? बुलाओ उसे, जरा देखूं मैं। एक बच्चा हैंडल नहीं हो पाता उससे क्या? इंदिरा दीदी मत करो, कहा ना। इंदिरा दीदी जी, ये रहा आपका सामान। कैसे सामान? बॉस ने आपके कैबिन से आपका सारा सामान उठवा दिया है। बॉस बहुत गुस्से में थे और कह रहे थे कि आपने इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। रब्बा, इंदिरा, क्या है ये सब? बॉस ने आपके डेस्क का सामान भिजवाया है और साथ में ये आधे महीने की तनख्वाह भी। जी, सुनकर बहुत बुरा लगा। अगर ये किसी और के साथ हुआ होता तो मान भी जाता, मगर आपके साथ, आप तो हम सब की इंस्पिरेशन है। सोचा था कि मोनालिसा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके बिना नहीं चल सकती, मगर ये नहीं सोचा था कि आप इस तरह एक दिन ऑफिस छोड़कर चली जाएंगी। अब तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि ऋषि भैया बहुत जल्दी मिल जाए। जी, चलता हूँ। ये महारानी नौकरी छोड़कर आई है और ऊपर से हमारे घर में कोई किराएदार नहीं है। पेट कहाँ से भरेंगे हम सबके? मरा उस कंजियों को लेकर कभी भला ना हो, कभी भला ना हो। क्या हुआ माता जी, इतनी परेशान क्यों हो? अरे ओ परिमल, परेशानी खत्म कर सकता है ना तो बात कर, वरना अपना काम करो, रास्ता ना पाओ। माता जी, आपकी परेशानी का हल मेरे पास है। हल? कैसा हल? पहले मैं बैठता हूँ फिर बताऊँ। मैडम जी, क्या कर रही हो? कोई भी ऐरा गहरा अपना मुंह उठाकर इस घर में घुसा है और मेरे ही ऋषि के कमरे में घुसकर मेरे ही ऋषि के कपड़े पहने, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ऋषि के जाने के बाद उनकी गिनी चुनी यादें हैं मेरे पास, और अगर कोई भी उसे छुए मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर संभालिए और दफा हो जाइए यहाँ से। हमारा जब तक काम खत्म नहीं हो जाता ना, मैंने इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। क्या कर रहे हैं आप? बैठिए यहाँ पे। क्या कर रहे हैं आप? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने इस घर में रहने का कोई शौक नहीं। मैंने सिर्फ ये केस सॉल्व करना है, असली गुनहगार को पकड़ना है। जिस किसी ने भी ऋषि को अगवा किया ना, वो आप ही के परिवार का सदस्य है। आपका कहने का मतलब ये है कि मेरे ही परिवार वालों ने मुझे और ऋषि को दूर करवाया, उसे अगवा करवाया, ताकि इस घर से वो पैसे हट सके। बिल्कुल सही कहा आपने। आप नहीं मानेंगी ना ऐसे, और मेरे पास प्रूफ है। आपको प्रूफ देता हूं। याद है उस दिन जब आप थाने आई थी, हमारा फोन एक्सचेंज हुआ था? और अब हमें 5 करोड़ रुपया नहीं बल्कि 6 करोड़ चाहिए। और मैंने फोन पे सारी बात सुन ली थी। उस दिन वो बंदा यही कह रहा था, 6 करोड़ की बात हुई थी।